विद्यार्थियों, केके की हिंदी में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य पर परिचर्चा कर रहे थे और तमाम विधाओं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। कविता और कहानियों पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आपका जब भी मन करे, जब भी दिल करे, आप जाकर के मेरे चैनल पर आकर के आप उनको देख सकते हैं और वीडियो कृपया पूरा देखिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। अज्ञे की तमाम कविताओं पर बनाए हमने, नागार्जुन की कविताओं पर बनाए और ये सिलसिला चलता रहेगा। हर दिन का एक वीडियो हम अपलोड करते हैं। आपको जो भी समझना है, सुनना है, उसके हिसाब से आप जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। अज्ञे जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानी रचनाकार रहे हैं, उनकी जो कविता है असाध्य वीणा, उसका प्रकाशन 1961 में हुआ था और आंगन के पार द्वार जो कविता संग्रह है उसी में कविता संकलित है। और अज्ञे का जन्म आपको पता ही है 1911 में होता है। 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस कविता के बारे में क्या है कि कविता जापानी जो लोक कथा है उस पर आधारित है। जापान की जो कथाएं होती है ना, लोक कथा, वो फोक टेल, 321 पंक्तियों की कविता है। पंक्तियां कितनी इस कविता की? 321 पंक्तियां हैं। और अज्ञे ने कब लिखी थी ये? इस अज्ञे ने इसे अल्मोड़ा के काटेज में 18 से 20 जून 1961 को लिखा था। अज्ञे को पर्वतों और पहाड़ घूमने का बहुत शौक था। समुद्र, नदियां घूमना उनको बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए हमेशा वो पहाड़ों में चले जाते थे। तो अल्मोड़ा में ही कविता लिखी थी। और कविता क्या बोलती है कि इंसान अपने अहंकार का विसर्जन कर जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। कविता में वीणा व्यक्ति और भौतिक अस्तित्व का प्रतीक है। कविता में प्रेमवत व्यक्ति सत्ता एक लंबी साधना प्रक्रिया से गुजरता है। प्रेमवत जब इसको बजाता है तो लंबी साधना करता है ना, और वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, अपने अहंकार का विसर्जन कर देता है। और कविता इसमें क्या है कि कविता में जो वीणा है वो किसकी बनी हुई है? किरीट वृक्ष की बनाई हुई वीणा है। अज्ञे का पूरा नाम पता ही है आपको, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ओके। और प्रयोगवादी कवि थे, वो सारी चीजें आप जानते हैं उनके बारे में। और मैंने दूसरे जो तमाम वीडियो बनाए हैं उसमें अज्ञे के व्यक्तित्व, उनकी विशेषता, उनकी काव्य प्रक्रिया, उन तमाम चीजों पर हमने बहुत अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग संदर्भ में बातचीत की है। इस कविता में व्यक्तित्व का विसर्जन कर आदमी अपने जीवन में जो कुछ साधना चाहता है उसको साध सकता है, उसको अर्जित कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। अगर वो अहंकार में रहेगा और अहंकार के साथ जिंदगी जिएगा तो जीवन में वो अहंकार ही उसको धीरे धीरे डुबो देगा, उसको खत्म कर देगा। इसलिए व्यक्ति के अहंकार का विसर्जन ही जो भक्ति भाव में होता है ना, भक्ति साहित्य में, कि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मीराबाई किस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देती है कृष्ण के प्रेम में या कृष्ण की भक्ति में, और किस प्रकार से कहां पहुंच जाती है। तो आधुनिक जो मनुष्य वो भी बहुत सारे अहंकारों का शिकार है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को किसी और चीज का अहंकार है, किसी को माया का अहंकार है। तो किसी को पद का अहंकार है, किसी को पावर का, किसी को पोजीशन का, है ना। तो जब तक इंसान अपने अहंकार से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा या नहीं करता है, तब तक वो किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएगा। चाहे उसके लिए वो कितना भी अपने आप को कुछ भी कर ले, उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, कितना भी पोजीशन हो, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि राजा तो सिर्फ एक ही समय में रहता है, लेकिन जो विद्वान होता है ना वो युगों युगों तक, सदियों सदियों तक उसके काव्य की, उसके साहित्य की, उसकी रचनाओं की पूजा होती है, या उसको पढ़ा जाता है, उसको जाना जाता है, या वो बार बार समाज को कुछ न कुछ पूछता रहता है, सवाल करता रहता है। तो ज्ञान तो हमेशा सर्वकालिक है, वो कोई किसी खास तरह की सीमा रेखा में नहीं रहता है। इसीलिए उसकी जो विविधता है और उसका जो प्रसार है हमेशा, और इसलिए कहा जाता है ना कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा, राजा की पूजा सिर्फ उसके राज्य में होती है, लेकिन विद्वान अगर आदमी है, ज्ञाता है, वो जहां भी जाएगा, जिस क्षेत्र में भी जाएगा, उसकी पूजा होगी, उसका सम्मान होगा और उसके ज्ञान की बातें होंगी और लोग उससे सीखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ज्ञान जानना चाहेंगे। जैसे मैं बात करूं कबीरदास की बात करूं, तुलसी की बात करूं, मीराबाई की बात करूं, भक्ति काल के लोग, आधुनिक काल में भारतेंदु जी की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू की बात करें,
अंबेडकर साहब की बात करें, सरदार पटेल साहब की बात करें, तमाम उस दौर की राजनेता, लेखक भी थे, रचनाकार भी थे, विद्वान भी थे, है ना। भगत सिंह की बात करें, तात्या टोपे की बात करें, मंगल पांडे की बात करें, तमाम हमारे क्रांतिकारी लोग, तमाम वो लोग, राजा राम मोहन राय की बात करें, महात्मा फूले की बात करें, सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी की बात करें, जिन्होंने पहली बार, जिनको हम अनटचेबल बोलते हैं, अछूत बोलते हैं, उनके लिए स्कूल खोला। ब्राह्मणी विधवा महिलाओं को के लिए स्कूल खोला, उनकी पढ़ाई के लिए काम किया, उनके लिए सेवाएं की उन लोगों ने, और जाति पाति को तोड़ करके एक मनुष्य की बराबरी की बात की। तो इस प्रकार के न जाने कितने लोग, वाल्तेर की बात करें, शाहू जी महाराज की बात करूं, हमारे बड़ौदा राजा की बात करूं, जिन्होंने भी फाइनेंस किया है अम्बेडकर को बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो इससे कई 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 प्रकार के लोग थे। तो कहते हैं कि अपने आप को समर्पित करने की वाली बात, वही जो मैं विद्वता की बात कर रहा था। इस कविता में कुछ ऐसा ही है, कविता लंबी है और बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता से हम जीवन के बहुत सारी प्रसंगों को, बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। अब जो वीणा है, जिस राज दरबार में थी, वहां पर उस वीणा को कोई बजा नहीं पा रहा था। तो राजा एक ऐसे कलाकार की तलाश में था कि जो उस वीणा को बजा सके, उस वीणा के स्वर को छेड़ सके। तो फिर प्रीमवत को बुलाया जाता है, कहीं से प्रीमवत आता है, उसको बजाता है। आगे प्रीमवत, केश कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया। प्रीमवत आ जाते हैं, केश कंबल, बड़े लंबे लंबे कंबल है उनके, या केश मतलब बाल भी लंबे और दोनों तरह से, गुफा की तरह उन्होंने मतलब वस्त्र धारण किए हुए हैं। कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। राजा कहते हैं कि मैं बहुत धन्य हो गया कि ऋषिराज आप पधारे। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि आज मेरे जीवन की जो साधना है, जो मेरे जीवन की इच्छा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि तात आप पधारे हैं मेरी सभा में आज। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़ लाए असाध्य वीणा। राजा का संकेत समझ कर जो उसके सेवक थे, वो वीणा लेकर आ जाते हैं। साधक के आगे रख उसको हट गए और प्रेमवत के सामने वीणा रख दी और वो हट जाते हैं। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई। मतलब सभी की जो जिज्ञासु आंखें थी, लख ने देखना, एक बार वीणा को देखा फिर टिक जाती वहीं पर प्रेमवत के चेहरे पर। फिर प्रेमवत का चेहरा देखती कि बेसंत ये फकीर क्या करेगा पता नहीं। ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी। अब कहाँ से बनी है? उत्तराखंड, आपको पता ही है हिमालय में है। और वहाँ के जो बड़े बड़े पहाड़ है, जंगल है, उनके अंदर से जो तपस्या करने वाले जो ऋषि है, व्रतचारी है, बहुत पहले आई थी, वहां से बन के आई थी। और इसका इतिहास किसी को पता नहीं है पूरा। तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिसको, इसका निर्माण किसने किया था? वज्र कीर्ति ने किया था। और बहुत सारे मंत्र कुछ बोल बाल करके, जो भी तपस्या होती है उसको करके उसने पूरा किया। और देखिए ये सारी बातें राम की शक्ति पूजा में भी आप देखते हैं, वहां आती है, राम निराला के वहां भी आती है, मंत्र की शक्ति की बात, पूजा की बात, आराधना की बात, तपस्या की बात। और राम उसी शक्ति की आराधना कर रहे होते। तो लंबी कविता और किस प्रकार से शक्ति जो होता है ना, एक महाकाव्य का नैरेटिव किस प्रकार से काम करता है, उसमें शक्ति की साधना की बात बार बार की जाती है ना। तो यहाँ पर भी अज्ञे कहने की उसी परंपरा की, उसी बोध की बात कर रहे हैं, उसी विसर्जन की बात कर रहे हैं। और राम जब उनके पास एक फूल कम पड़ जाता है ना शक्ति की साधना के लिए, तो अपनी आंख तक समर्पित कर देते हैं, समर्पित करने लगते हैं, तब शक्ति आ जाती है। तो किस प्रकार से कह रहे हैं कि मतलब जब कुछ हासिल करना है तो पूरा समर्पण करने की आवश्यकता होती है। अति प्राचीन कीट तरु से इसे गढ़ा, बहुत प्राचीन कीट है, कोई वृक्ष है, उससे गड़ा हो इसको। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य, वो क्या होता है, उसके कानों में जो हिम शिखर है ना, जो मतलब बर्फ की जो के जो पहाड़ है, वो कुछ रहस्य उसके कानों में कहा करते थे। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी शुंडों सी डाले, हिम वर्षा से पूरे वन युद्धों का कर लेती थी परित्राण। और मतलब उसका जो शरीर पूरा ऐसे खाली था ना, तो जैसे लगता है कि जो पूरा जंगल की जो पत्तियां हैं जैसे उसकी रक्षा कर रही होती है, उसके वस्त्र बन जाते थे। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। मतलब जो जानवर है वो भी उसके वस्त्रों से जैसे अपने कंधे खुजलाने के आ रहे हैं, ये स्थिति थी उसकी। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी रंध्र प्रवण शीतलता के से फण नाग वासुकी सोता था। अब क्या होता था, उसकी जो ग्रंथ प्रवण शीतलता है ना, मतलब जो उसकी
ग्रंथि यानी कि जो नाक, जिसे कहते हैं नाक से ग्राण है ना, मतलब उसके माध्यम से कहा जाता है कि वहां पे जो वासुकी जो नाक है ना, जो सबसे बड़ा नाक सांप माना जाता है, और इसके बारे में कथा चलती है कि उसी पर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। कहा जाता है कि वो वासुकी जो नाक है वो भी वहीं आकर के सोया करता था। उस किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई सात साधना साथ ही जीवन लीला। अब वीणा पूरी हो जाती है, उसकी साधना भी पूरी हो जाती है, और वज्र कीर्ति का जीवन भी समाप्त हो जाता है। ठीक। मैंने कहा ना, कविता बहुत रिदम में चलती है, धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ने की आवश्यकता है इसको, तभी हम उसको अपने अंदर उस अनुभूति को सहज रूप से ग्रहण कर पाएंगे। जल्दबाजी में कविता न समझी जाती है न पढ़ी जाती है। कविता अपना कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन होती है, तो उस लाइन के बीच में रुकना होता है हमें। हम अगर भागते जाएंगे तो उस भाव या अनुभूति, जो कहा ना शुक्ल जी ने, हृदय की मुक्तावस्था की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए राजा क्या बोलते हैं कि राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। कलावंत यानी सारे कलाकार हार गए, कोई इसको बजा नहीं पाया। सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर। दर्पचूर यानी कि उनका अभिमान जो घमंड था चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। और कोई ज्ञानी गुणी में, तो अज्ञे क्या कह रहे हैं। और राजा उसके बारे में क्या बोलता है, वीणा के बारे में, कि मेरे सारे जो कलावंत थे सब हार जाते हैं, सबका घमंड चूर चूर हो जाता है। अब ये असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। क्या कहते हैं कि अब इसकी जो प्रसिद्धि है सब तरफ पूरे राज्य में, असाध्य वीणा के रूप में ही सभी लोग जानते हैं इसको, क्योंकि इसको कोई भी कलाकार अभी तक बजा नहीं पाया है। पर मेरा अब भी विश्वास है, कृच तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वो कह रहे हैं कि जिसने इस वीणा को बजाया है या बनाया है, वो उसकी जो साधना बेकार नहीं थी। इस वीणा को कोई तो बजाएगा, ऐसी बात नहीं है। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रेमवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारी। वज्र कीर्ति की वीणा यह में, यह रानी भरी सभाय। सब उदग्र पर उत्सुक जन मात्र प्रतीक्षा मान। सब कुछ इंतजार में प्रतीक्षा मान कर रहे हैं। केश कंबली गुफा गे ने खोला कंबल। धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार। अब देखिए कि ये जो सारे शब्द है उनके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अर्थ नहीं बता रहा हूं। आप, और कविता बिल्कुल एकदम साफ क्लियर है कि वो अपना जो केश कंबल था उतारता है और धरती पर चुपचाप बिछा देता है, और वीणा को इस प्रकार से छूता है जैसे उसने छुआ ही नहीं हो। ठीक। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्रणाम खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत नहीं शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वो क्या कह रहा है, वो भी अपने आप को बहुत सिंपल बता रहा है। बोला मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा मोटा साधक हूँ, बस कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वाला आदमी हूँ, और शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ। कहा ना कि जो विद्यार्थी रहेगा ना जिंदगी भर सीखता रहेगा, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जो बोलेगा कि मैं सब कुछ जान गया हूं ना, फिर उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और वो जीवन में समझिए कि उसके बाद कहते हैं ना कि वो पतन की तरफ बढ़ेगा फिर वो। और जो विद्यार्थी बना रहेगा, विनम्र बना रहेगा, हमेशा सीखता रहेगा। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा। अब वो कहता है कि वज्र कीर्ति ने कितना मुश्किल से बनाया होगा, और प्राचीन जो किरीट है उस वृक्ष से बनाया है, बरगद के वृक्ष से, और अभिमंत्रित, और उसमें कुछ मंत्र भरे पड़े हैं। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के तहत बहुत तरीके से इसको बनाया है। तो इसको साधना मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं तो छोटा मोटा साधक हूँ। ध्यान मात्र इसका तो गदगद विवल कर देने वाला है। बोला है कि सिर्फ इस वीणा का ध्यान से ही मैं गदगद हो जाता हूँ, विवल विवल हो रहा हूं मैं। चुप हो गया प्रेमवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रेमवद क्या सोता है। केश कंबली
अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमवत साध रहा था वीणा। नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। अपने को शोध करना मतलब हम अपने आप का परिष्कार कैसे कर सकते हैं, हम अपने भीतर की उस चेतना को कितना जगा कर सकते हैं, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। अब देखिए कहाँ चला जाता है वो, उस लोक में जाता, काल की सारी सीमाओं को पार करके वो उस किरीट के पास जाता है जहां वीणा बनी थी। देखिए उस मतलब कितना समर्पण कर रहा है, आप कल्पना कीजिए। कौन प्रेमवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे और कह रहा है कि दंभ भर के अगर आऊंगा मैं तो मुझे कभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन देश काल की सीमाएं लांघकर जैसे वो न जाने कहाँ चला गया था, उस समय में चला गया जब वीणा बन रही थी। वज्र कीर्ति को याद करता, उस सारी प्रक्रिया में चला जाता है। जो राजा उसको कहानी सुनाते हैं उसी दुनिया में कैसे पहुंचता है प्रेमवत। और देखिए क्या होता है आगे। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रेमवत। और प्रेमवत देखिए उस जैसे उस वृक्ष के साथ, उस कीट वृक्ष के साथ माना कि कोई एकालाप कर रहा है, उससे कोई बातचीत कर रहा है। ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लव पतझरों ने जिसका नित रूप संहारा। अब देखिए बिल्कुल लाइन क्लियर है कि हे महावृक्ष, न जाने कितने पत्ते, न जाने कितने पतझड़ ने तुझे सुंदर बनाया है ना, न जाने कितनी ऋतु ऋतु आई जिसमें तू सजा संवरा, फिर वापस पतझड़ आया, फिर वो क्रम चलता रहा और तेरी जिंदगी चलती रही। कितनी बरसातों, कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनखत मंगल गान सुनाए, साँझ सवेरे अनगिनत अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घ काय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष। अनिमेष यानी बगैर पलके बंद किए, स्तब्ध होकर के संयुक्त निर्वाक यानी मौन, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, तेरी काया को छेद यानी इस वृक्ष को काट मतलब छेदा गया ना, भी तोड़ा गया ना, तराशा गया ना, तभी तो वीणा बने ना। और बांध कर रची गई वीणा को मतलब उसको तुम्हें छेदा गया, तेरे वृक्ष को, उसके बाद फिर बांधा गया, फिर बांध के इसको बनाया गया। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, और मेरी क्या औकात है कि मैं तेरे ऊपर आघात करूं। छीनने के तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। बहुत ही क्लियर लाइन है, देखिए मैं इसलिए स्पष्ट नहीं कर रहा हूं आपको कि तेरे अंदर संगीत भरने के लिए न जाने कितने प्राणों का स्पंदन तेरे अंदर ट्रांसफर किया गया है। नहीं नहीं, वीणा या मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। कहता है कि मैं तो खुद बच्चा हूँ, मैं तुम्हारी गोद में आके बैठा हूँ। हे किरीट वृक्ष, अब आप ही कोई स्वर छोड़ो, आप ही कोई आवाज दो। ओ तरुतात, हे वृक्ष पिता, संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखों, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गा। तू वो कह रहा है कि तू गा, मैं तेरे उस लय के अंदर, तेरी उस ताल के अंदर मैं अपने आप को डुबोना चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। गा तू, ये वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग, किंतु तेरा अंग अपंग हो गया है ना तुम, क्योंकि तेरे को तोड़ के नए रूप में दिया गया है ना।
किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद, लेकिन तू अंगी है और तू अक्षत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। आत्मा भरी हुई है तेरी, तू रस से भरा हुआ है। तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। मेरे अंदर जो अंधेरा उसमें भी तू एक चेतना पैदा कर, एक प्रकाश पैदा कर। मेरी स्मृतियों का और मेरी श्रुति यानी आवाज का तू गा, तू गा, तू गा, तू गा। हाँ मुझे स्मरण है बदली खोद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। अब वो क्या, बारिश की जो आवाज आती है किस प्रकार से पटपट की आवाज आती है कि पत्तों पे देखिए पानी गिरेगा तो सुनिएगा। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, ये सब शहर के लोग नहीं जानते, ये सब वो देखिए आदिवासी लोग जानते हैं। महुआ कैसे टपकता है रात में, उसकी मतलब उसके सुर को ही, जैसे कुत्ता कैसे भौंकता है किसी थोड़ी सी आवाज पर। बस प्रकृति का मैंने कहा ना कि एक अलग ही कारोबार है। और प्रकृति की जो खूबसूरत दुनिया है ना, उसकी बराबरी ये शहरी मध्यवर्ग की जिंदगी नहीं कर सकती है। हम तो वो सब प्रकृति के मौसम ही भूल गए हैं। मैं खुद बेंगलोर में आने के बाद पता नहीं चलता है कि कब सर्दी आ रही है, कब बारिश हो रही है, कब गर्मी हो रही है, कब आम बोर आ रहे हैं, कब पतझड़ आ रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है। वो सारा सिलसिला ही भूल गए हम तो। यहाँ एक ही बस, एक ही रस की नीरस जिंदगी है। बस ऑफिस जाना आना, ऑफिस जाना और आना, और बाहर होटलों में खाना, बस यही तो जिंदगी है। चौके खग शावक की चिहुक, जो जंगल के पक्षी किस प्रकार चौंक रहे हैं। शिलाओं को दुलराते वन झरने के, और झरना जो पत्थर पे गिर रहा है कि जिससे लग रहा है कि उस शिला को दुलरा रहा है। द्रुत लहरीले जल का कल निदान, और तेज बहते हुए जल की जो आवाजें हैं। कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव, ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि जरते जरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। अब जो ओस की बूंद गिरती है वो किस प्रकार से धीरे धीरे जल गिरती है, और आगे कह रहे कि वो हर सिंगार का फूल बन गई। जैसे क्या उपमा, क्या और क्या मतलब कल्पना है कवि की। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेक केंकरार, कांद लंबी टिटिब की, पंख युक्त सहायक सिंहंस बला का, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मंद 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 पतंग की, जहां तहां टकराहट, जल प्रताप का लुप्त एक स्वर, जिल्ली दादुर कोकिल चातक की, झंकार पुकारों की यति में संस्कृति की साय साय। संस्कृति यानी कि जो सृष्टि का जो नया सृजन है उसकी साय साय, यानी कि जो प्रकृति का संगीत है, इसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे हवा गंध वो सारी चीजें आ रही है। जल प्रपात दादुर, सब पक्षियों का बोलना, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें। अज्ञे किस प्रकार से प्रकृति के बारे में कितना गहरा जानते हैं। कल्पना कीजिए आप, असाध्य वीणा कविता से, असाध्य वीणा कविता नहीं मतलब प्रकृति का पूरा आख्यान है, समझिए। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध, गरगराहट चढ़ती बहिया बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छप छड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर रही चपत, जमे पाले सितनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाये धरती के गांवों, गांव है ये, गांव नहीं गांव है, गांव गांव नहीं होता, चोट लगने पर जो गांव हो जाता है, गांव को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मृद गूंज अनुगूंज सांस, खोई सी धीरे धीरे नीरव। फिर देखिए बर्फ का गिरना, जो स्नोफॉल होता है ना कश्मीर में, आप जानते हैं बर्फ रुई की तरह गिरती है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तप्त पुकारे, गर्जन गुरगुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर अचंचल धीर,
थाप भैंसों के भारी खुर की। अब देखिए भैंसों के भारी खुर का भी इस्तेमाल किया है। तो अघे को कितना ज्ञान था यार। मुझे स्मरण है उजग क्षितिज से, उजग यानी कि मतलब जहाँ अनंत है वो, किरण भोर की पहली, मतलब पूर्व की तरफ, जो पहाड़ के अंदर है ना इसलिए। किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मोमाखियां असंख्य झूमती करती है गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालस ठहरा। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन जरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंक सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान। देखिए कि सुबह का सांझ का वर्णन कर रहे हैं और प्रकृति के माध्यम से कर रहे हैं। तारों की कंपकपी, मानो पूरा आसमान तरल हो गया हो, ठिठक गया हो, और माताएं आशीर्वाद दे रही हो। और संधि निमिष की पुलकन और उस सारे सुबह और शाम की, मतलब जब शाम ढल रही हो वापस रात होने वाली जो संधि समय है, उसमें किस प्रकार से अलग ही पुलक है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा में उड़ता जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लेमान। अब कह रहा है कि मैं पूरी तरह से डूब चुका हूँ, मैं सब वही सुन रहा हूँ प्रकृति के सुर को। मैं मुझे अपने आप का ऐसा मेरा अस्तित्व ही उसमें मिल गया है। मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, और तरु ओवन ओ स्वर संभार नादमय संस्कृति ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मतलब मेरी स्वार्थ परकता उसको भूल दो। मुझे ओट दे, मुझे छुपा ले, ढक ले, चा ले, ओ शरण हे शरण देने वाले, तू मुझे अपने आप में समाहित कर ले। मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबो ले, है ना। तेरे स्वर सागर का जो स्वर है उसमें मेरा गूंगापन समाहित हो जाए। आ मुझे भुला तू उतर भिन्न के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन, जो पूरी पवन है वृष्टि का, पल्लव कुश मन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। प्रज्ञा ने जो तेरी बुद्धिमत्ता है उसको एक आवाज दे, एक स्वर दे। तू गा तू सन्निधि पा तू खो, तू आ तू हो तू गा तू गा। राजा जागे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां अलस अंगड़ाई लेकर, मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। मतलब जो बच्चा का जो किलकारी होती कितनी खूबसूरत होती है। नीरव पदारक था जालिक मायावी, जो नीरव था वो एकदम अलग ही कोई मायावी की तरह चमक रहा था। सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। अब जैसे लग रहा है कि बड़ी साधना के साथ कोई कोई मायाजाल फैला रहा है। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभाव है। अब देखिए जैसे लग रहा है कोई खुद साक्षात ईश्वर या वो सृष्टि वापस उस संगीत के अंदर खुद संगीत पैदा हो जाता है, खुद संगीत जन्म ले रहा है। यहाँ पर स्वयंभू खुद आ रहा है, वो अखंड है, वो ब्रह्मा की तरह। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, और सब एक साथ डूब गए और सब अलग अलग उस स्वर में उस सूर में डूब जाते हैं। राजा ने अलग सुना जय देवी यश काय, वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्षा मह महदाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से जर गए। मतलब जो बुरे भाव है, ईर्ष्या द्वेष, द्वेष करना, चाटुकारिता करना, ये सारे भाव जैसे उसके जीवन से चले जाते हैं, डर जड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। निखर आया था जीवन कांचन, जो जीवन रूपी सोना था वो चमक गया था फिर। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा,
और बड़े ही सहज भाव से, धर्म भाव से, यानी कल्याण के भाव से अपने आप को समर्पित कर देगा वो। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में कौंद कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार, पटवस्त्र मेखला किंकिणी, सब अंधकार के कण है ये, आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की, विद्युत लता घेरती रहती है, रसभार मेघ को। कह रही कि जो तुमने सोना चांदी सपेट का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे अंदर जब तक प्रकाश नहीं, चमक नहीं है, तब तक बाकी सारी चीजें निरर्थक है। राजा को, इस रानी को इस प्रकार का एहसास होता है, राजा को कुछ अलग एहसास होता है। राजा भी अपने उस, कहते ना कि राजपाट का जो अहंकार था, उस सब कुछ छोड़ चुका था, और रानी भी कुछ अलग तरह से, कहते ना कि धन संपत्ति से अलग एक सहज रूप में अपने आप को महसूस करने लगती है। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उससे प्यार को साधे कि बस। वो कहे कि प्रेम, जो कबीर ने कहा ना कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआद और पंडित भयानक होए। लेकिन न जाने कितना साहित्य पढ़ लिया, न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन आप पंडित नहीं हो पाए, क्योंकि आप मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो प्रेम है वो समझ नहीं पाएंगे, तब तक सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है फिर आपका। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभु प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन। कारण किसी के लिए प्रभु का आशीर्वाद था, किसी के लिए आतंक की मुक्ति थी। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, किसी के लिए वो सोने की खनक थी। उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू, किसी के लिए जो भूखा था उसके लिए वो उस मिट्टी के बर्तन में जो भोजन, जो अन्न की जो खुशबू आ रही थी, उसकी खुशबू याद आने लगी। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, जो प्रेम में था, जो नई शादी कर रहा था, शादी हो चुकी थी, उसे अपनी पत्नी की पायल याद आती है। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी याद आती है। किसी एक को झाल फंसी मजली मजली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल गाहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे का सदे हथौड़े की समझोटे, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। जो जहाँ नाव को डाल को रोका जाता, बांधा जाता, उसको लंगर बोल डालते हैं, उसमें जहाँ उसकी नाव रुक जाती है, तो जो नाव चलाता था उसको उसकी याद आती है। बटिया पर चमरोधे को रूंदी चाप सावने के लिए, बटिया पर चमरोधे की रूंदी चाप सावने के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल, इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संध्या गोधूली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाभृंज विकराल का काल, सब डूबे तिरे झीपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध, सीता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मुक मुक हो गई, साधु साधु। राजा सिंहासन से उतरे, राजा रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विवल कह उठी धन्य, हे स्वरजीत धन्य धन्य। सब देखिए उसमें डूब जाते हैं। संगीतकार को धीरे से नीचे रख, संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर, मुग्धा माँ, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को पालने में सुलाती, वैसे ही उसने बड़े धीरे से उस वीणा को वापस नीचे रख दिया। हट जाए दीठ से दुलराती, मतलब किस प्रकार आंखों से दुलराती है वो। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, राजा के हाथ की तरफ आशा करके बोला। क्या बोल रहा है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा इसमें, बोला इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मैं तो बस डूब गया था उसी में। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य व महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। क्या बोल रहा है कि वो क्या था, वो तथता थी। तथा मतलब वो तो होता है ना कि ब्रह्मांड का जो सुर है, स्वर है, मतलब वो हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य में की जो चित्ती होती, कह सकते हैं, जो उसका हृदय की अनुभूति होती है, जो हृदय का एहसास होता है, वो है वो। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको जगाया बस।
है ना। और उसके बारे में कह रहा है कि वो महाशून्य भी है, वो महामौन भी, वो सब कुछ, वो सब में कह रहा है, वो सब में गाता है, मतलब हर किसी के अंदर है वो। नमस्कार कर मुड़ा प्रेमवत केश कमली, नमस्कार किया राजा साहब को और वो मुड़ करके वापस चला जाता है। लेकर कंबल गे गुफा को चला, अपनी कंबल लेकर के वापस जो गुफा थी उसकी वहीं वापस चला जाता है वो। और सभा उठ जाती है, सब अपने अपने काम में लग गए, युग पलट गया। मतलब समय बदल गया। फिर कभी सामंत, कभी राजाओं का राज था, पता है आज लोकतंत्र है। तो समय कैसे बदलता है। कभी कोई जमाना था कि बड़े बड़े हाथियों पर राजा लोग चलते थे, सोना चांदी के आभूषण पहन करके। आज देखिए, आज सब कोई बराबर है, हर इंसान के वोट की कीमत समान है। यानी कि नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक मजदूर हो, हर किसी के वोट की कीमत बराबर है, नहीं सब बराबर है। प्रिय पाठक यो मेरी वीणा भी मौन होगी। और क्या कहते हैं आगे, हे प्रिय पाठक मेरी वीणा भी अब मौन हो जाती है। तो अब मेरी यहाँ कविता खत्म हो जाती है। देखिए अब ये लंबी कविता है और इस कविता को कहते हैं ना कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि किसी किसी मंत्र की तरह अगर हम इसको रोज पढ़ेंगे या महीने में एक बार दो बार पढ़ेंगे तो हमारे भीतर ही उस चेतना का आविष्कार होगा जो हम सबके अंदर है। वो संगीत, वो कहता है ना कि सबके अंदर है वो सारी चीजें, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अज्ञेय की ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रभावशाली कविता है। इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए इसमें कितने सारे बिंब है। प्रकृति, भैंस के पैरों की खुर की बात अज्ञेय कर रहे हैं। मतलब पूरा जंगल, जिन जिन इसमें इतने सारी चीजों का जिक्र है कि जिन पक्षियों का, जिन पेड़ों का, जिन फूलों का हमें भी पता नहीं है। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि कवि का ज्ञान कितना गहरा है, उसकी अनुभूतियां कितनी सघन है और कितनी गहरी है। तो वो असल में उस वीणा के माध्यम से कितनी सारी चीजें हमें बता रहा है। हमारे जीवन की जो तमाम अनुभव है, जो अनुभूतियां हैं, जिन पर हम शायद कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कोमल अनुभूतियां जिसको कहते हैं ना, जो बहुत महीन अनुभूतियां होती है, जिनको शायद हम हर बार नजरअंदाज कर जाते हैं, उसी की बात अज्ञेय करते हुए नजर आते हैं। और मूल इसका भाव यही कि वो सब में गाता है। इसलिए जो अपने आप को समर्पित कर सकता है, जो अपने आप का उसमें उड़ेल सकता है उसके अंदर, कबीर कहते हैं जो डूबे सो पार है, जो उसमें डूब सकता है, जो बार बार रहेगा उसको वो नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मोती को हासिल करना है तो आपको समुद्र की गहराई में जाना होता है ना, तो वही वाली बात है। तो ये कविता इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और कविता आधुनिक मनुष्य की तमाम विडंबनाएं, अहंकार, फालतू किस्म का ईगो, फालतू किस्म की ईर्ष्या और एक सहज मनुष्य होने की जो प्रक्रिया हमेशा हम कहते हैं, इस आदर्श मनुष्य की बात की जाती है, कहीं न कहीं उसी सहजता की और कलाकार बनने के लिए जिस समर्पण की, जिस निष्ठा की और जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है, अगर हम वो फॉलो अपने जीवन में नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो हमें उस चीज़ को हासिल करने में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपको कलाकार बनना हो, चाहे फ़िल्म मेकर बनना हो, चाहे लेखक बनना है, चाहे आपको बिज़नेस करना है, जो भी काम करना हो, पूरा समर्पण माँगता है और पूरी सहजता माँगता है। हम जितना अधिक ऑर्डिनरी रहेंगे, जितने अधिक साधारण रहेंगे, जितने अधिक सामान्य रहेंगे, वो उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये कविता मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, समझेंगे तो कविता के बहुत सारे आयाम आपको समझ में आएंगे। अलग अलग लोगों ने इस कविता की अलग अलग व्याख्या की है। यदि कविता के बारे में कोई कहते नहीं कि कोई मार्क लगाना अलग बात है, कि कहा गया ये आधुनिक विडंबना की कविता है, या मनुष्य के अकेलेपन की कविता है, या मनुष्य के समर्पण की कविता है। वो आलोचक लोग अपने हिसाब से लिखते रहते, पढ़ते रहते। लेकिन कोई भी कविता या कोई भी रचना जो होती है उसके बारे में एक मापदंड तय करना भी, उसको सीमा रेखा में बांधना है। और हर पाठक जब उसको पढ़ता है तो हर पाठक की अनुभूतियां, हर पाठक के जो अनुभव होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो आप भी इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातों से आपकी असहमति हो सकती है और आप इस कविता को अपने हिसाब से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता है और बार बार समझने की आवश्यकता है। हम जितना अधिक इसको पढ़ेंगे, जितना अधिक आप मेरे वीडियो को सुनेंगे और कविता को पढ़ेंगे बार बार, तो आपको उसकी लय ताल का पता चलेगा और कविता आपकी स्मृतियों में बैठ जाएगी। और आप समझ पाएंगे कि कवि किस तरह की कविताएं कैसे लिखता है और अज्ञेय की कविता की रेंज कितनी लंबी है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वीडियो पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका मत है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो पूरा सुनिए, कोई भी वीडियो सुनिए, किसी का भी सुनिए, लेकिन पूरा सुनिएगा, तभी आप सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। सिर्फ 2 कदम चलेंगे फिर रुक जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। चलना होगा, अनवरत रूप से चलते रहना होगा, तभी हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं।
तो अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जो भी काम करना है करते रहिए, मन लगाकर कीजिए। क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। आप पूरा दिन भर भी कर रहे हैं लेकिन कुछ आउटपुट नहीं है, वो भी मतलब नहीं है। 2 घंटा भी काम करना है, मन लगा कर करना है, पूरा समर्पित होकर करना है। ठीक है? तो यूजीसी नेट के लिए और तमाम परीक्षाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और मस्त रहिए।